अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अगर किसी की मजबूरी, गम, परेशानी सुनना हो तो हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी की बुराइयां तलाश करना हो, उसकी गीबत करना हो, ऐब जुई करना हो तो हमारे पास बहुत फुर्सत है। कीना, नफरत और हसद की आग जो हम अपने अंदर जलाते हैं वो उसको नहीं जलाती, वो हमें झुलसा देती। इस पर मुझे एक हिकायत याद आ गई जो मैंने एक किताब में पढ़ी थी कि एक उस्ताद एक बर्फानी पहाड़ पे बैठ के अपने शागिर्दों को पढ़ाया करते थे। एक शागिर्द से उस रोज़ आग का जो अलाव उन्होंने जला रखा था वो बुझ गया। उस्ताद ने कहा कि जाओ आग लेकर आओ। उसने कहा आग तो दूर दूर तक दस्तयाब नहीं है। उन्होंने ये कहा कि चाहे तुम्हें दोज़ख में ही क्यों ना जाना पड़े, तुम आग लेकर आओ। जब वो शागिर्द दोज़ख के दहाने पर पहुंचा तो दरबान से कहा कि थोड़ी सी आग दे दो। दरबान ने कहा हमारे पास आग नहीं। शागिर्द ने यह कहा कि अंदर तो अलाव जल रहे हैं आग के इतने बड़े बड़े और आप ये कह रहे हैं आग नहीं है। दरबान ने यह कहा कि हमारे पास आग नहीं होती, जो दोज़ख में आता है वो अपनी आग साथ लेकर आता है। आइए नाज़रीन, आपको लेके चलते हैं सल्तनत होशियारपुर के दरबार में और देखते हैं इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है। ये बताओ, अपना काम क्यों नहीं करते? हजूर, मैं खौफ से भी काम नहीं करता। क्या खौफ? कि दोनों में से न जाने कौन बादशाह बने और मेरी पकड़ हो जाए। ये तो जब इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो ब्यूरोक्रेसी का ये हाल होता है जो इसका हाल है। और वैसे भी तारीख में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इतने दिनों तक तख्त खाली रहे। जी हाँ। हुमायूं जब मरा था तो उसके बाद उसका एक वो था साथी मीर फतेहुल्लाह, तो उसने हुमायूं जैसा एक बंदा सल्तनत से पकड़ के वैसा लिबास पहना आगे तो वहां पे खड़ा कर दिया था ताकि इंतशार ना फैले। सिपह सलार जी आलिजा, नवंबर आ चुका है। ताड़ी सालगिरह। अध्यात्म पहली बात तो ये कि तुम्हारा चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा, उतारो इसे। एनू जी, हाँ, अभी तुम जंग पे थोड़े ही हो। लगता तेरी जबान बाहर आई है। वजीर आजम, क्या बात है? अब क्या होगा? यही हम आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों शहजादों में से इस तख्त पर किसे बिठाया जाएगा? मैं कहना एक घंटा घंटा बह जान दो वही। सिपह सलार जी आलिजा, शाही नजूमी को बुलवाया जाए, उससे पूछते हैं क्या होगा। वो मुंडा किथे आवाज़ां लाउण वाला? पता नहीं, आज नजर नहीं आ रहा किथे गया। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਆ। शाही नजूमी हाज़िर बेलिया बेलिया। ਲੈ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਰੇ ਥੱਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? चिट्टा तुरमर तुरमर तरना ऐसे बाजू ना ऐसे पर हा जो तेरी मर्जी तू कर। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਲੈਣ नहीं ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। हारून साहब, हमें इस नजूमी को टेस्ट करना चाहिए, इसे वाकई सितारों का इल्म है भी या नहीं। नजूमी कोई भी हो, अल्लामा ने जो कहा है सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराखी अफलाक में है ख्वार और ज़ुबूं। वाह, अच्छा, कुड़ी नाल मुखातब हुंदे ही दीवान खोल लेंदा। मैं जो कह रहा हूँ वजीर आजम क्या? कि शहजादा पेजी को इस तख्त पर बिठा दिया जाए। हम शहजादा पेजी को इस तख्त पर नहीं बिठाएंगे। दोनों के दरमियान एक मुकाबला होगा। दोनों में से जो जीतेगा हम ये तख्त उसके सुपुर्द कर देंगे। शाही मौर्रख को बुलाया जाए। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। हाँ, याद ही नहीं यार। आह। शाही मौर्रख हाजिर हो। बेलिया हो बेलिया। अच्छा, ये दरबार च तीन शहजादे ही ए हो बेलिए भी को कह रहे हैं बिचों। वजीर आजम, वजीर आजम, जी आलिजा, अब महल दे पीछे जड़ी रूड़ी किसी ने अग लाती जो। लिखो। जी अलीजा, रंगो सरूद की महफिल होगी। रंगो सरूद की महफिल होगी। हाथियों की लड़ाई होगी। हाथियों की लड़ाई होगी। तू लड़ेगा ना? हाँ हाँ, कुत्तों की लड़ाई होगी। इनकार ना करी, इनकार ना करी। देख ला, मैं तेनू ना नहीं की थी। बिल्कुल होगी। दोनों शहजादों के दरमियान तलवारबाजी का मुकाबला होगा। वाह। शौक का मुकाबला होगा। हाँ। शेर व शायरी का मुकाबला होगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तलवारबाजी का मुकाबला होगा, शेर व शायरी का मुकाबला होगा, हम तुम होंगे, बादल होगा। शाही कनीज, जी वजीर आजम। दरबार की तमाम कनीजों को बता दिया जाए कि आज दरबार में जश्न होगा। जो हुक्म वजीर आजम। ओ आइटम तो जरूर करनी। नहीं बुढ़ा नहीं मुड़ा नहीं मुड़ा तर्रा करने। ये क्या था तर्रा? ये है उसमें है एक पीस है तर्रा। जो हुक्म वजीर आजम। अगर किसी ने कहा ना मेरा गिट्टा दोहदा मैं नहीं नचना ते वेख ला जुर्माना हो जाना ओनू। शाही मौर्रख, जी वजीर आजम। क्या लिखा?
और सर जो तुसी लिखवाया वही लिखिया मैं, और देखदा समान लिख लिया। भाई बड़ा बदतमीज बोल रहा है। बादशाह की गैर मौजूदगी में इधर आइए। उरे आ, हाँ जी भाजी। तेरे मैं घोड़े हाँ जी भाजी बोल रही कह रहा हाँ जी भाजी। हाँ जी। तशरीफ रखें। अच्छा जी। क्या लिखा है सर आपने जो लिखवाया मैंने लिख दिया। बता दिया जाए। ਤੁਹਾਡੀ नजर कमजोर है। अगर मैंने पूछ लिया तो बता दो। अगर पूछा है तो बताओ क्या लिखा है। आलिजा आपने रंगो सरूर की महफिल लिखाई है। और रंगो सरूत हो सरूत। सरूद होता है सरूद। आदाब वजीर आजम, आदाब। आदाब। आदाब वजीर आजम। आदाब। आदाब वजीर आजम। आदाब वजीर आजम। अच्छा जी, आज एक नया कैरेक्टर नजर आ रहा है मुझे। ये हमारे शाही तबीब हैं। जी सही, असा ई दरबार दे शाही तबीब हैं। रकासा, जश्न के लिए कौन सा आइटम तैयार किया आपने? मरहूम बादशाह सलामत की पसंद का गाना, वो कौन सा? दिल में मेरे है दर्द डिस्को। कहंदा कहंदा मर गया, किसी ने चेक नहीं कराया उन्हें। मीर मतबख, ये वजीर आजम, शाही दरबार में क्या क्या खाने बनाए हैं? बड़ा कुछ पक्का है जी। अज बताया जाए। भाथू पक्का पिया है, पहले साग पक्का पिया है, शाबाश। मूंगी दी दाल पक्की पई है, वाह। और बड़ियां शही पक्कियां पई। सारे ही उन्हें शाही खाने बनाते हैं। कुछ पक्का पिया है, कुछ कच्चा भी पिया है। अच्छा तुम ना तमीज से बात करो इसके साथ। क्यों जी? तुम्हारे जो बादशाह सलामत है ना, हाँ जी। उन्होंने अपने अकाउंट्स में कुछ नहीं रखा। ओए खुद तो बेचारे नौकरी करते थे, सब कुछ तो इसके अकाउंट्स में। अपना पढ़वैया जी की पक्का। अच्छा, शाही तबीब यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि बादशाहों को ज्यादातर कौन सी बीमारियां होती हैं? डाइसेंट्री, सरोसिस। जी, ये दो बीमारियां सबसे ज्यादा। जी जी। क्योंकि बादशाहों की आदत थी कि एक तो वो एलिक्सर ढूंढते रहते थे, ऐसी कोई चीज जिससे वो हमेशा जवान और जिंदा रह सकें। एफ्रोडेजियाक्स ढूंढते रहते थे। तो ये जानबूझ के तब से ये आदत है ऐसे तबीबों को कि उनको मोती पीस के, इवन मरकरी, सब वो चीजें जो आपके गुर्दे और बॉडी को बर्बाद कर सकती हैं, वो उन्हें खिलाई जाती थी। तो मैदा कई मरतबा उसकी ताब नहीं ला सकता था। और ज़ाफ़रान बहुत मिकदार में खाते थे ये। जी हाँ। ये तो साढ़े बादशाह तू चंगी भली अंग्रेजी बोलता, साढ़े ना साई साई क्यों करता रहना? मीर मतबख दरबार में रह जाए, बाकी दरबार को खाली कर दिया जाए। तखलिया। जी वजीर आजम। कनीजो जी। आओ तुम मैं पैदल ड्रॉप कर दिया। चलो चलो टाइम खत्म हो गया ਤੁਹਾਡਾ। चलो चलो शाबाश। वजीर आजम। तेरा कुदरत लो खत्म होया, तू क्यों नहीं जाता? मीर मतबख, जी वजीर आजम। इधर आओ हमारे पास। जी हुजूर। हम तुम्हें बताएंगे जी कि दोनों शहजादों के लिए जी, क्या पकाया जाएगा, जो हुक्म। और जो हम कहेंगे वही पकाना होगा और उसमें वही डालना होगा। रेशा दवानियाँ। मौरख, जी आलिजा। मेरा एक काम करो। अब क्या हुक्म है मेरे लिए आलिजा? इस तख्त पे बैठोगे तुम और हुकूमत हम चलाएंगे। जो हुक्म आलिजा। हुक्म मानना तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है। हजूर, जी जी। मुझे ये आपके दोनों रिसर्चर चाहिए। क्यों? जिन्नी देर मैंने बैठे न हो गए, मेरी लत्तां सौ गई। सर, इन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट दिया ना तो पहले 10 सफ़े खाली थे। ये तुम्हें आज सजा दी है, फिक्की झुकते मार। और 11वें सफ़े पे क्या लिखा था? अभी भी चुप करके बैठे रहो। देखो तुम्हारा बहुत अहम रोल है, मीर बख्शी का रोल है तुम्हारा, जासूस का। मीर बख्शी तुरदा फिरदा नहीं सी, खलोंदा नहीं सी, उन्हें की प्रॉब्लम सी। अच्छा, अब तुम्हारे पास बड़े अहम राज हैं। जब तुम नए बादशाह सलामत को वो राज दोगे तो तुम्हारी तरक्की भी हो सकती है। एडे पक्के ना वो, घंटा डेढ़ मेरी अख भी लगी, कई राज निकल भी गए ने। आ जाओ कनीजो, आज जश्न का बड़ा मजा। बहुत मजा हम तो आएगा। बहुत मेरे आइटम लास्ट रखना। क्या आइटम है आपका? मैं मोर डांस दिखावांगा। बादब, बामुलहजा, होशियार, दरबार आलिया में दोनों शहजादे तशरीफ लाते हैं। शहजादे पहुंच गए ने? आ गए हैं। दस्ते दो मैंने सीधा हल्का जा। शहजादा हुजूर, जी। आपने जरा की टोपी उल्टी पहनी हुई है। ए, जरा सीधी कर लो। लो जी, क्या हुआ? अब मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। अलीजा, वज़ीर आज़म, बल्कि आप इसे उतार दें। ओ क्यों? बहुत बुरी लगती है।
आपको। ये अच्छा किया सिपहसालार अतार दी है। अतार जश्न का आगाज किया जाए। बादशाह होने के लिए बहादुर होना जरूरी है, ठीक। आवाम की खिदमत करना जरूरी है, आवाम की देखभाल करना ये बादशाह सलामत का अव्वलीन फर्ज है। और सबसे पहले उम्मीदवारों का बल देखा जाएगा। यार तू तो सही कहना कि पीछे लाया क्यों टाइम लगता दरबारा ही तो। और सबसे पहले दरबार आलिया में दोनों शहजादों के दरमियान तलवारबाजी का मुकाबला होगा। मेरा एक सवाल है, ये जो शहजादा साहब आए हैं कज़ाकों से लड़ते लड़ते, इनके हाथ में जापानीज स्वॉर्ड है, ये तो निंजा वाली स्वॉर्ड है। मैं जापान वालों दी आया ना, हम जापानियों से जंग करके आए हैं और ये तलवार मैंने वहां से छीनी है। आप इस तख्त के लिए दोनों तैयार हैं? पूरी कुव्वत के साथ। वाह। और ये पकड़ो तलवार और बाहर से मसवा के उतार के लाओ। अद्यादब अभी वो बादशाह नहीं बने। उठो दोनों। आप दोनों इस मुकाबले के लिए तैयार हैं? मुकाबला शुरू किया जाए। यार ये क्या कर रहे हो? सर शुएब अख्तर ना जंग करने लगा। तैयार हो जाओ। वाह। कालू 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 कालू। और इसका नाम हैबत खान है, कालू कालू कह रहे हो? हैबत कालू कहो। हैबत का ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, ये मुकाबला 3 राउंड पर मुश्तमिल है। अब दोबारा ये तलवारबाजी होगी? दोबारा तलवारबाजी नहीं होगी। अच्छा। दरबार चलातना अड़ा। शेर व शायरी का मुकाबला होगा। वाह वाह अदब का मुकाबला होगा। वाह 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 वाह। मुकाबले का आगाज करते हैं और सबसे पहला शेर शहजादा खुर्म सुनाएंगे। शहजादा खुर्म उर्फ पेजी। लीजिए मिसरा उठाइए। कहाँ पड़ा हुआ है? कहाँ है? हाँ मिश्रा। क्या यार, इधर है, मिश्रा उठाओ यार। मैं तेरे साथ और भाई उसका जी। मतलब है कि मैं जो कहने लगा हूँ अच्छा। उस मिसरे को समझने की कोशिश कीजिए। ये अच्छा, कहना मिश्रा उठाइए। मेरा मिश्रा उठाओ तो। आप कैसे जज कर सकते हैं? आपको तो यही नहीं पता कि मिसरा उठाना क्या होता है। तुम ये सोचना होती तेन भी नहीं सी पता। अच्छा जी, सुनाइए जी, इरशाद। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह 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 वाह। क्या है? तू क्या है? तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। ये तो बदमावा देन लग पिया यार। अच्छा यार गल वैसे सोचने वाली, क्या? ये भी बादशाह दा लड़का, वो भी बादशाह दा बेटा है। जी जी। या इलाही ये माजरा क्या है? मी मर गया तेरे इश्क अंदर जाल में, अजे भी तेनू ख्याल नहीं। वाह वाह। इन्ने दिल मेरे ते फट लगे जिन्ने सिर ते तेरे वाल नहीं। वाह 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 वाह। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। अल्लाह जानता है क्या हमामी शेर है। अब तीसरा मुकाबला। तीसरा मुकाबला ज़ौक पर मुश्तमिल होगा। मीर मतबख हाजिर हो। बेलिया ओ बेलिया ओ बेलिया। खाना ये अब्बे दी रोटी लेके आए हैं दरबार। इस मुकाबले का आगाज कुछ इस तरह होगा। इसको चखने के बाद दोनों शहजादे ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है। ये इसी से आपके ज़ौक का पता चलेगा। ये क्या बना के लेके आए हो भाई? अरुण साहब जेडी शह मैं बना ते लाया ना, जी जी। ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਈ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। अबे छिट्टा तो ना पा। कहाँ कहाँ से क्या क्या लेकर आए हो? ਟੋਇਆਂ ਚੂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਚੂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। लाख लानत की पकाता ही। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, जी जी। ਉਹ ਸ਼ੈ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ओके। लो जी, हेलो जी, ए तलवार रखो तो रोटी खा लो। जल्दी से खिला दिया जाए। अब दोनों शहजादों में खाने का मुकाबला होगा। देखते हैं शोधा कौन है। वजीर आजम आदाब आदाब। क्या बात है? हजूर बहुत अहम पैगाम लाया हूँ। किसका पैगाम है? ओए एक मिनट, और चमचियां बेच रखो भाई, ठहर जो गल हो ले। शहजादी गीतियारा का। ये तो बादशाह सलामत की बेटी है,
जो कोहे बुलंद पे गई हुई हैं। जी, उनका पैगाम आया है। क्या पैगाम है? उन्होंने कहा है कि बादशाह सलामत ने मरने से पहले उन्हें कोई वसीयत लिख के दी थी, जब तक वो आ ना जाए इस तख्त पर कोई ना बैठे। और चलो आ ते खान थोड़ा थोड़ा। खिला दिया जाए। ओए खा लो यार। खाएं खाएं, ये तो खाएं, जब फैसला होगा देखा जाएगा। नहीं वजीर आजम, ए शहजादे नु हर गाउन खुला मान। जब तक हमारी हमशीरा यहाँ नहीं पहुंच जाती हम उनका इंतजार करेंगे। ओए ओ केड़ा पहाड़ तो तेरे लिए क्यों लेके आ रही है? हम बादशाह सलामत की वसीयत के मुताबिक ही हर अमल करेंगे। ठीक है ब्रदर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। ओ बदनसीबो आदे चमचा चमचा ला लो। ला लो, ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ खीर हैगी खा लो। ओ बदनसीबो एक एक चमचा ला लो यार, कुछ नहीं होता। बिरादर कूच की जाए। ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ। तखलिया जी ਉਹ ਤਖਲੀਆ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ। जी वजीर ਜਾਓ ਜੀ। ਤਖਲੀਆ ਓਏ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾ किचन ਦੇ ਵਿੱਚ। ओए होए, ये तो वजीर आजम कोई नई मुसीबत खड़ी हो रही है। सिपहसालार, क्या बात है? ये बादशाह सलामत की वसीयत सुनकर मेरी तो शुगर लो हो गई है। तुम्हारी लो हो गई है, मेरी बढ़ चुकी है। वजीर आजम शायद तुम भूल गए, इस खाने में तुमने खुद ही जहर डलवाया था। ओहो तेनू की होना, एडा वड्डा हैगा, खा जा, तेनू की होना की सिपहसालार, सिप्पू ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। यार जे इन्ना असर नहीं होया पे मैं घूम के डिग पावा। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, 2 दिन ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣਾ ਤੂੰ। यार किसी हकीम को ले चल। ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ? ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। हकीम को तो जा ही रहे हैं, 2 चमचे और ना लाल बन। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स में मोनिका एक कैरेक्टर था, उन्होंने जब से बोटॉक्स लगवाए हैं वो बिल्कुल बर्बाद कर लिया उन्होंने। तो सिर्फ हॉलीवुड औरतें ही देखते हो बोटॉक्स कराई है। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है? खबर है कि गलत इंजेक्शन की वजह से खातून की उम्र 10 साल बढ़ गई। ਸਾਰੇ ਕੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ? भाई उम्र में इजाफा नहीं हुआ। 10 साल ਵੱਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। जी हाँ, ये 37 साल की एक रशियन औरत है, वस्ती रशिया से इसका ताल्लुक है। ऐसे इंजेक्शन जो बोटॉक्स वगैरह वो लगाते हैं जी। कि मेरी एज 10 साल कम लगे जी, लेकिन विद इन 24 आवर्स वो 50 साल की लगना शुरू हो गई। चेहरे पे झुर्रियां वगैरह आ गई होंगी। जी हाँ, चेहरा लटक गया है, स्किन ड्राई हो गई। पहुंचे सही होम्योपैथिक डॉक्टर जल्दी पहुंच जाता है। रिंकल्स पड़ जाती हैं। ओ रिंकल्स। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੂਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ। वैसे ऑनेस्टली जो भी लोग फिलर्स करवाते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं, स्किन टाइटनिंग के इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, उसका ज़्यादा नुकसान ही है। मैं तो जितने भी खवातीन ऐसी देखता हूँ हॉलीवुड की खास तौर पे, बल्कि फ्रेंड्स में मोनिका एक कैरेक्टर था, उन्होंने जब से बोटॉक्स लगवाए हैं वो बिल्कुल बर्बाद कर लिया उन्होंने। तो सिर्फ हॉलीवुड औरतें ही देखते हो बोटॉक्स कराई है। अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट फीचर्स दिए हैं, हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग भी ये फिलर्स करवाते हैं उन सब की शक्लें एक जैसी लगने लग जाती हैं। क्योंकि वो ह्यूमन हैंडी वर्क है ना, जी। वो डॉक्टर का काम है। तो अल्लाह ताला तो एक ऐसा मुसव्विर है ना जिसने हर तरह के चेहरे, आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। जी। नेचर को जब भी आप चैलेंज करेंगे तो उसके आपको नुकसान ही होगा। आप ये देखिए माइकल जैक्सन ने अपना पूरा चेहरा बदल दिया। जी जी, वो कर्जे के नीचे आ गया। अर्ली 80s के अंदर उन्हें बहुत शदीद किस्म का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था स्किन का, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऑपरेशंस करवाए। तो ये भी कहा जाता है कि 80s में ही उनको एक यानी कि खातून से प्यार हुआ था, उसका नाम था डियाना रॉस। तो उसकी जैसी शक्ल बनाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। और साले कैलेंडर ते जी फोटो दी थल्ले लिखा हुआ है इंतजामिया। हरून जब मेरे नहीं गल करनी तो मैं अपना रिच तो रिच नहीं लाके वापस चला जाऊँ। अच्छा, आपने इंजेक्शन लगाया? जी मैंने इंजेक्शन लगाया जी। और आप कौन है?
मैं इनसे इलाज करवाने आई थी। मैंने सोचा था मैं यंग यंग लगूं, मुझे अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, चले मैं अपना घर बना के बैठ जाऊं। घर बना के बैठ जाओ? जी देखिए, मैं पहले इस तरह की थी, ये देखिए। और तो यकीन इधर करो गौर कि ये जी फोटो है, छोड़े, हाथ ना लगाएं, दिखाई तो सही। अपने हाथ इस तस्वीर को मत लगाओ। मेरे लाफ्टर का मामला जरा दिखाइएगा। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ जी जी। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਧੌਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਸ਼ੀਜ਼ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਭਾਈਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਡਾਕਟਰ शर्म नहीं आती बात करते हुए? अच्छा जी, आप कौन है? मैं एक पुलिस वाला हूँ यतीमनी बेचारी मस्कीनी ने मैनू लैके आई आ। ਉਹ ਯਤੀਮਣੀ ਹੈ, ਮਸਕੀਨਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ? ਰਸ਼ੀਆ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਚੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਤਜਾਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, आप दोनों कौन है पीछे? ये मेरे हस्बैंड है ब्रायन। आपका क्या ताल्लुक है इनसे? ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਮਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। बात दरअसल ये बेबी की हो रही है। एक्चुअली ये टीका लगवाने के लिए आई है कि मेरी 10 साल उम्र कम हो जाए। जी जी। इसने वो टीका लगा दिया डॉक्टर ने कि जिससे 10 साल उम्र बढ़ जाती है। पुलिस ऑफिसर, यही तो गलत फहमी है। इन्होंने मेरे को टीका ही नहीं लगवाया उम्र घटाने वाला। तो इसका क्या बूथा कर दिया आपने, जैसे रबड़ इकट्ठा हुआ है। क्या मैं अंधा हूँ? मुझे पता नहीं। मैं आपको लेकर जाऊंगा थाने, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। आप आराम से बात करें, मुझे मैं पता है बेबी आपकी बात आप कर रहा मेरे साथ आए हैं, मुझे पता है। मेरे मैं साथ तेरे साथ है, मुझे पता है ना, नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ उसे। मैंने कई डॉक्टर देखे हैं। ये देखिए मेरा क्या हाल कर दिया है। अब मुझे कौन अपनाएगा? मैं अपनाऊंगा आपको। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। नहीं, अब फैसला कर लिया आपने कि तुसी इन्होंने अपनाओगे। हाँ तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। ਹੁਣ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਜੇ ਮੋਮਰ ਰਾਣਾ ਤੇ ਜੀ ਆਲੀ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਜਰਮ ਆ ਜਾਣ, ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। अच्छा, मुझे बाबर आजम मेरे फेवरेट हैं। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੁਦੱਸਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्या? ਕਿ ਭਖ ਦੀ ਕੜਾਈ 'ਚੋਂ ਸਮੋਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਜੀ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਫਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਆਓ, ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੈਸਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕੋ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਸਾਰਾ। ट्रेन ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਵਾ। मैं क्या करूंगा ट्रेन के सिस्टम को? ਕਿਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर बॉडी में जंग-आलूद सरिया हो तो उससे तो बहुत बुरा इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन, सोजिश, स्वेलिंग, दर्द। सोजिश होती है, ये जंग-आलूद सरिया की वजह से होती है। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਬ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣੇ का। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है? खबर है कि अस्पताल ने 2 लाख रुपए लेकर जंग-आलूद सरिया लगा दिया। अरुण साहब 2 लाख का सरिया की लाते लेंटर पोया है। उसकी टांग में जो सरिया लगाना था ना, एक्चुअली तो टाइटेनियम होता है, रॉड जो वो होता है। लगाते हैं, रॉड होता है टाइटेनियम का, लेकिन उन्होंने जालसाजी ये की कि लोहे का रॉड लगा दिया, और वो भी जंग आलूद। और एक माल ही मार लेंदे माड़ा यार। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ हारून साहब, अगर बॉडी में जंग-आलूद सरिया हो तो उससे तो बहुत बुरा इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन, सोजिश, स्वेलिंग, दर्द, और वो निकालना पड़ता है। इट्स अ फॉरेन बॉडी। तो ये जो सोजिश होती है, ये जंग-आलूद सरिया की वजह से होती है। ये हम बालों वाले सरिये से पूछ लेते हैं। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਬ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣੇ का। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਇੰਜ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਥੋੜਾ 3 ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। सब तबीब तबीब नहीं होते, सारे मसीहा मसीहा नहीं होते। ਹੈਲੋ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ਅੱਗੋਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। क्यों गाना कड्डो?
सजा होनी चाहिए उन्हें। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ गाला कौन सी सजा है? ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ये तो टांग के सरिये वाली बात है ना, यहाँ पे तो लोग अब जो स्टैंड पड़ते हैं ना दिल में, वो डाल देते हैं 2 नंबर। जी वो एक्चुअली एक्सपायर्ड हैं। हाँ जी। एक्सपायर्ड स्टंट्स डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और जो बंदा पिछले साल का अखबार पढ़ के कह रहा था माशाल्लाह पेट्रोल सस्ता हो गया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਸ਼ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਸ਼ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ। मेरे साथ भी यही वाकया हुआ था, मेरी टांग टूटी थी तो मैं यहाँ पे एक बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, वहाँ उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी इसी तरह रॉड डलेगा और 4 लाख का खर्चा बताया उन्होंने। अब मैंने 1-2 जगह से पता किया तो यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, वो अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, हामिद कयूम जी बिल्कुल। उन्होंने 12,000 में वो मेरी टांग ठीक कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार डॉक्टर था। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਗੇਮ ਸਟਾਪੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ 12,000 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬ ਵਾਲਾ ਰਾਡ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਕਲੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। वो क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹਨ। ਲੜਤੇ ਝਗੜਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। नहीं वाकई सलीम साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो पहले एक लड़ाई हो जाए, अगली खबर पे चलो। जी नेक्स्ट खबर जी। अगली खबर है कि सैलाबी रेले में मंदिर जाने के लिए देगचा दुल्हा दुल्हन की सवारी बन गया। केरला में आजकल इंडिया में बहुत शदीद किस्म की बारिशें और सैलाब है और बहुत बुरे हालात हैं। काफ़ी लोग वहाँ जो है वो लुकमा अजल भी बन गए हैं। इस दौरान एक शादी जिसकी तारीख उन्होंने बहुत पहले रख दी थी, वो कुंडली निकालते हैं वो। जी हाँ, तो उसमें ये था कि इसी दिन इसी वक्त उनकी शादी ज़रूरी है, जरूरी। और फलां मंदिर में। तो उन्होंने फिर बहुत बड़े एक देचके में बैठ के बाकी बारातियों ने उसको धक्का लगाया और उन्हें वो मंदिर तक लेके गए और वहाँ शादी की। फिर वो घर वालिया ने कहा भी बाकी बराती जड़े है ना जी जी वो छोटियां पतीलियां च आ जाओ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਗਲ ਗਿਆ। ये नहीं गले तो गाला कड्डो। मैं कल आ जाऊंगा भाजी। अच्छा बरात उसे पहुंच गई तो फुफा ना लभे। अच्छा वो किसी ने कहा उन्होंने तो किसी ने पीछे ही दम देता है। सोनी अगर जा सकती है तो फिर ये भी जा सकती है। जी जी। वो सोनी वापस भी नहीं ना आई। ये तो खैर आफियत से घर पहुंच गए हैं। वो दुल्हन ले आया है पतीले में बिठा के। जिदा लोग गड्डी नहीं सजाते उन्हें पतीला सजाया सी। वो कैसे? पतीले के बाद चौल लाए, जाफरान नाल काजू लाए, राज खांदा भी जा रहा है। और उन्हें पीछे मुड़ के बरातियों ने कहा कि किसी ने मेरे को काजू लिया ना मैं गाला कड्डांगा। लो भाई करो शुरू। मेरे मुंहों गल निकल आई उन्हें फाड़ी ली। ये भी इस तरह तू शो छड़ के जाएगा जी जी, फिर प्रोड्यूसर तेरू गाला ही कढ़ेगा। अगली खबर है कि 95 साला बाइसिकल बॉब ने 1 लाख मील साइकिल चलाकर सबको हैरान कर दिया। बाबे ने घरे घरदियां ने की किया, बेचारा साइकिल तो निकल गया। नहीं 95 साल का बाबा हो सकता है घर का रास्ता भूल गया हो। वो रास्ता नहीं भूला जी, वो तो कई साल से साइकिल चला रहा है और वो उसको देख रहा है कि मैंने कितने मील या कितने किलोमीटर्स चला ली। तो जब 1 लाख उसने मुकम्मल किए तो सब लोगों ने उसके लिए बहुत बड़ी क्लैप की और बड़ा मशहूर हो गया है वो। बाइसिकल बॉब उसे इसीलिए कहते हैं। उसने सन 1930 में शुरू किया था। दरमियान में जंग अजीम भी आई जो दोम है। आज ही जंग लगी बिचो साइकिल तो लंघ गया। एक मिनट भाई बंद करो, मिंट लंघ लेंदे हो। उन्हें कहा जंग दे विच किसे बंदे ने मेरी साइकिल ਨੂੰ हथ भी लाया। हाँ अगों मैं समझ गया। 1930 में 5 साल का था जब इसने गोश्त डिलीवर करना शुरू किया। वाह 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 वाह। और आज तक साइकिल चला रहा है। अद्धी कैंची ते जांदा जी गोश्त दे। 90 साल बाद जो बाबा साइकिल तो उतरे है ना जी जी, तो साइकिल ने क्या क्या ये उतर गया ना जी, एनू गाला कढ़ो। अच्छा जी, एक पाकिस्तानी बाइकर भी है जो जर्मनी से पाकिस्तान आया और उसकी जो वीडियो डायरी है वो आप देखें, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव और क्या कमाल एडवेंचर है जो उस लड़के ने किया है। इब्रार नाम है उसका। वो जर्मनी में वापस आया जी। जर्मनी से पाकिस्तान आया बाइक पे। बाइक पे? जी हाँ। उसको तो मोरों का मसला नहीं हो गया होगा? किसका? मोरों का बाइक। दादो मोरो सिंध चली गई। अच्छा जी नेक्स्ट जी। अगली खबर है कि शेविंग फोम की झाग से लड़ाई की अनोखी रिवायत सैकड़ों तलबा ने कई दिनों बाद दोबारा मनाई। ये स्कॉटलैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो हर साल शेविंग फोम होता है ना, जी। एक दूसरे को वो मारते हैं।
वाह वाह पूरा झाग से भर देते हैं एक दूसरे को इस लड़ाई वास्ते पहले दाढ़ी ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ और भाई पूरी बॉडी पे फेंक देते हैं वो। अच्छा पूरी 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵਾ। अच्छा जी ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ਰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਜੀ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫਾਰਮ ਮਾਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰੇਜ਼ਰ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੜਕੜੀ। ताकि लड़ाई खुश्क हो जाए ਆਪੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜੇ ਫਟਕੜੀ ਮਲੋ। और एक दूसरे को फॉर्म मार रहे थे तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਨਾ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ऐसे बड़ी अनोखी अनोखी फाइट्स होती हैं, पिलो फाइट्स होती हैं। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा ये यूरोपियंस को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है वियर्ड फाइट्स करने का, टोमेटो फाइट हाँ, और पता नहीं क्या क्या। फेस्टिवल कितना मजे का फेस्टिवल है। उस फिल्म में उन्होंने कवर किया उसे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कवर किया उन्होंने वो। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। जी जी स्पेन में। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਟਮਾਟਰ। नहीं नहीं पिछले 15 दिनों तो चेंज हो गया। क्या हुआ? अंडे बज रहे। ਅੱਛਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। कई लोग मारे जाते हैं उसमें। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ। हमें भी यहाँ पे कोई फेस्टिवल ऐसा कुछ करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰਿਆ करते तो हैं अप्रैल फूल। ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਡਾਂਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। क्या कहते हैं? न जाने यार ये लोग कब सुधरेंगे फिर वही ढिंचका आप भी आ जाया करे मेरे साथ बाहर, आप क्यों अंदर रह जाते हैं हमेशा? मैं अपनी डांसर छड़ के किवें आ सकदा। अच्छा हारून साहब कई दिन हो गए हैं, आपने हमें कोई शेर नहीं सुनाया। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा जी बशीर बद्र साहब के चंद अशार हैं। हारून शेर सुनाओ किस कदर वाह याद ना हारून। अच्छा जी बशीर बद्र साहब कहते हैं वो शाख है ना फूल जहां तितलियां ना हो। वाह वाह। वो शाख है ना फूल जहां तितलियां ना हो। वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां ना हो। पलकों से आंसुओं की महक आनी चाहिए। पलकों से आंसुओं की महक आनी चाहिए। खाली है आसमान अगर बदलियां ना हो। वाह वाह वाह। दुश्मन को भी खुदा कभी ऐसा मकान न दे ताज़ा हवा की जिसमें कहीं खिड़कियां ना हो। वाह वाह। और आखिरी शेर उनका है कि मैं पूछता हूँ मेरी गली में वो आए क्यों। बहुत अच्छे। मैं पूछता हूँ मेरी गली में वो आए क्यों जिस डाकिए के पास तेरी चिट्ठियां ना हो। अच्छा जी आज हमारे साथ हूर अब्बास मौजूद हैं। एक बहुत अच्छा गाना हमारे लिए लेकर आए हैं, आइए उनसे गाना सुनें। शाला होवे हयाती शाला होवे हयाती कावा तेनू तली उते जोग चुगावा वे दस माही कदों आवेगा। शाला होवे हयाती कावा तेनू तली उते जोग चुगावा वे दस माही कदों आवेगा। शाला होवे हयाती कावा। रब्बा कदे कोई प्यार ना पावे हिजर दा रोग ते मार मुकावे। रब्बा कदे कोई प्यार ना पावे हिजर दा रोग ते मार मुकावे। नित अखियां तक दियां रावां ओनू दिल दा हाल सुनावा वे दस माही कदों आवेगा।
शाला होवे हयाती कावा कोई उड़दा कां जांदा कोई उड़दा कां जांदा सजन मुका जांदे लग मौत दा ना जांदा सजन मुका जांदे लग मौत दा ना जांदा कावा जे मुक जावे दूरी अपने हथी तेनों पावा चोरी कावा जे मुक जावे दूरी अपने हथी तेनों पावा चोरी तेनों चुम अखियां नाल लावा तेरा लख लख शुक्र मनावा वे दस माही कदों आवेगा हाय शाला होवे हयाते कावा तेनू तली ते चोग चुगावा वे दस माही कदों आवेगा वे दस माही कदों आवेगा दस माही कदों आवेगा ब्यूटीफुल। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।